सो हेलो एवरीवन, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने लाइन्स एंड एंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम अपने स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आई होप आपने अपना चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया होगा, तो पूरा एक समरी टाइप का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में उसको हम करेंगे। कोई दिक्कत? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको अपनी स्क्रीन पे आपको पॉपअप हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। द मेजर ऑफ एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ सप्लीमेंट। ठीक है, अगर बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल कितना है 2, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर हमने अपने फर्स्ट एंगल को कितना मान लिया x, तो दूसरा एंगल अपने आप 180 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, जो हमारा पहला एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री के कितना है 4 टाइम्स है। कितना है 4 टाइम्स है। कोई दिक्कत? सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 18 4 जा 70 माइनस में 4x हो जाएगा। 4x इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस में 1 5x इज इक्वल टू 720। x इज इक्वल टू 720 अपॉन में 5 डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 5 1 जा कितने बचेंगे 2, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 144 डिग्री। अगर x ये हमारा पहला एंगल 144 है तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 से मैंने माइनस कर दो। 180 से मैंने देखो बेटा 10 में से 4 जाएंगे 6, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा। कोई दिक्कत? तो हमारे दोनों एंगल निकल आएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत थी? इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा बेटा 36 144, हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अपनी कॉपियां खोलो, टिक करना शुरू कर दो, उस पर नंबर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग दे दूंगा। जो ठीक होगा उसको ठीक मत करना, ठीक है ना, ए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 1:5, हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका रेशियो क्या है 1:5। तो हमारा ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, इनका रेशियो क्या है 1:5। हमने एंगल को कितना मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 1x, ये कितना हो जाएगा 5x। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दोनों एंगल को प्लस कर दो, किसके बराबर आएगा 5 1 6 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 30 डिग्री। x कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सॉरी, ये 1:5 नहीं है, ये 4:5 है। ये कितना है 4:5 है, तो ये 4 हो जाएगा और 5 + 4 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 2 जा 18, 20 आ जाएगा x की वैल्यू। दोनों एंगल पूछ रखे हैं, एक एंगल हमारा कितना है 4x, तो 4x 4 मल्टीप्लाई में 20, 5 4 2 जा 8, 5x 5 मल्टीप्लाई में 20, 5 2 जा, तो 80 और 100 डिग्री। 80 और 100 डिग्री, ये हमारा ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। अगर आपके बेस क्लियर है तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, आपके पास ये फिगर दे रखी है, ये कितना है 2x, ये कितना है 5 है ना, और इसमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री है ना, और हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 2 × में 30, ये 60, तो हमारा ये एंगल पूरा कितना आ गया 60। दोनों एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर ये 60 तो ये कितना होगा हमेशा 120 होगा। अगर ये 60 तो ये कितना होगा 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है
180। तो मतलब जो हमारा 5y है वो कितना है 120। तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन में 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14 डिग्री। सॉरी 5 2 जा 10 होता है ना, तो कितना आ गया 24 डिग्री। हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये, आपका आ जाएगा बी। ठीक है, बी, बी फॉर बैट, बिल्कुल सही है। टिक करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास एक फिगर है, सेम यही फिगर है। ये हमारे पास क्या है बी है, ये हमारे पास क्या है ए है। हमारे पास ए माइनस बी कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा था ना, ए माइनस बी कितना दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए माइनस बी कितना होगा 30। और हमें पता है कि ए प्लस बी कितना होगा भाई, ए प्लस बी हमेशा कितना होता है, दोनों को आपस में ऐड कर दो, ए प्लस ए 2a प्लस माइनस, तो इससे ये कट जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो 0 8 4 12 1 कैरी और 1 1 2, तो 2a कितना आ गया 220। तो a कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 110। कोई दिक्कत, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। a प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री। a हमारे पास कितना आ गया 110, सॉरी a हमारे पास कितना आ गया 110। तो हमारे पास b कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कुछ था इस क्वेश्चन में, क्यों मुश्किल लग रहा था, आप कह रहे थे फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा उठपटांग, तो इसका कितना आ गया 110 और 70 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। इसमें देखो बेटा 70 110 भी ऑप्शन है और 110 70 दोनों ऑप्शन है, 70 110 और 110 70 दोनों ऑप्शन है ए और बी में। तो लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है POR। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा था POR मतलब B, और फिर क्या पूछा था हमारा QOR। POR और QOR, तो मतलब पहले किसकी वैल्यू रखनी है B की, तो पहले B की वैल्यू फिर A की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका B। ठीक है ना। अगर आपका आंसर 7 आपने 110 और 70 लिख रखा है तो आपका ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। पहले जो एंगल पूछा है पहले वो लिखेंगे, फिर जो एंगल पूछा है वो लिखेंगे। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रखा है, जो पूछ रखा है पहले वो लिखो, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टिक कर लिया ये। अगर आपने ए भी टिक कर रखा है तो उसको टिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे से मत कर लो। हाँ ए भी टिक कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास हमारे पास ये फिगर है, ठीक है ना, जिसमें BC पैरेलल है किसके ED के। ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ये एंगल X है, ये एंगल 85 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसको देखो देखो थोड़ा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, क्योंकि हमें ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दे रखी, तो हम इसको इसके बराबर नहीं कर सकते, इस एंगल को इसके बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं दे रखी। हमें सिर्फ ये और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है। इसको एक्सटेंड करो, हमें पता है ये और ये लाइन पैरेलल आपस में, तो ये ट्रांसवर्सल काम करेगी। तो अगर ये 80 तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 तो ये भी 80। और बेटा दो लाइनें पैरेलल हैं, तो अगर ये 80 तो ये कितना हो जाएगा, बताओ
ये सॉरी पहली बात तो ये 18 85 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 85। अगर 85 है तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत? इजी था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेटा सी। ठीक है, सी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, एक, ये क्वेश्चन कर रखा है, अरे तुमने कर रखा है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा क्या है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के आधे के बराबर और एंगल सी के 6 टाइम्स के बराबर। ठीक है ना। इन सबको क्या मान लो, x के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो, x। तो a किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। एंगल b अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, x। तो एंगल b कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो एंगल c अपॉन में 6 कितना है, x। तो एंगल c कितना हो जाएगा 6x। एंगल ए बी सी, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना कहलाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए कितना है x, एंगल बी कितना है 2x, एंगल सी कितना है 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। 6 2 8 1 9 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमें क्या पूछना है, हमें पूछा है कि फाइंड एंगल ए। एंगल ए कितना है x, तो हमें x की वैल्यू कितना, एंगल ए कितना आ गया 20 डिग्री। ऑप्शन है हमारा बेटा ये ऑप्शन डी। क्या है, डी 20 डिग्री। कोई दिक्कत? इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया? नहीं समझ तो बताओ। कभी भी आपको रेशियो या फिर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है सबको किसके बराबर मान लेना है, x के बराबर, वहां से सबकी वैल्यू x के टर्म में निकालकर फिर सॉल्व कर देना है। कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। कितना आंसर आया, बताओ। इसको देखो, ऐसे करो, इसको दो तरीके हैं, या तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, या फिर ऐसे बताओ बेटा, आपके पास ये ट्रायंगल है ना, सॉरी इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दिया है, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। ठीक है ना। आपको ये x है, ये आपका y है, ये आपका z है। आपको इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले तीनों एंगलों का सम पूछा है। इसको एंगल कितना मान लो 1, इसको कितना मान लो 2, इसको मान लो 3। कोई दिक्कत? एंगल x प्लस में एंगल 1 कितना होगा 180 डिग्री होगा भाई। सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर। ऐसी एंगल y प्लस में एंगल 2 कितना होगा, ऐसी एंगल z प्लस में एंगल 3 कितना होगा, तीनों को ऐड कर दो तो एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में एंगल z प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में, इन तीनों का सम कितना होता है, तो इसकी जगह मैं प्रॉपर 180 डिग्री लिख सकता हूं। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये उस तरह जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है ना। माइनस में 180 डिग्री, माइनस करो कितना आएगा, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 2 3 आपके क्वेश्चन में नेम से कर रखा है, मैंने इसको 1 2 3 मान के कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी। सी है कि नहीं है, गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 360 आपका आंसर आ गया था तो आपने सी, कोई दिक्कत नहीं है। 360 आ गया, कैसे ऐसा में आया, एक्सटीरियर एंगल सबका ये होगा ना, लीनियर पे लगा कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8।
देखो इस फिगर को ध्यान से समझो, आपको ये है एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसका आंसर आएगा 90 माइनस a/2, क्या आएगा इसका ऑप्शन ए आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को बताना, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका ए है, ए ऑप्शन, ठीक है। ये एनसीईआरटी के जब आप बुक खोलोगे ना तो एग्जाम्पल्स में जाना, ये शायद पता नहीं 6 चैप्टर है, 7th है, 6 चैप्टर है, इसका 6.1 की एक्सरसाइज का आखिरी मतलब एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल है, या 6.2 का आखिरी एग्जाम्पल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ये है कि एक ट्रायंगल है, इसको आपने बाइसेक्ट करा, एक ट्रायंगल था उसकी दोनों साइडें बढ़ा दी, बाहर वाले दोनों एंगल को बाइसेक्ट करा, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। हमें पता है ये प्लस में ये कितना होता है 180 डिग्री, ये प्लस में ये कितना होता है 180 डिग्री, और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों को आपस में बराबर पुट कर दोगे, ये इसका बाइसेक्ट करोगे, ये इसका बाइसेक्ट करोगे, तो 80-80 वाले तो क्या बन जाएंगे 90 बन जाएंगे, और ए का क्या हो जाएगा हाफ, ए का हाफ हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, आपसे पूछ रखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर वाली साइडों को आपस में बाइसेक्ट करा गया है, तो एंगल ये बताओ। ध्यान रखना बेटा, ये अगर बाहर की तरफ बाइसेक्ट हो रहे हैं, अगर बाहर वाले एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो 90 माइनस ये होता है, अगर अंदर की तरफ हो रहे हैं तो 90 प्लस में 1/, ये होता है। ध्यान रखोगे इसको, ठीक है ना। प्रूफ वही होगा, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो इसका भी आधा करोगे, तीनों का आधा करोगे, इन दोनों का आधा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और 180 का आधा 90 प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ठीक है। ऐसे करना, दोबारा बता रहा हूं, अगर ट्रायंगल के दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रखा है और ये वाला एंगल पूछा है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2, और अगर बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रखा है तो 90 माइनस a/2। दोनों प्रूफ एनसीईआरटी के हैं, एक प्रूफ आपको करवा रखा है, एक प्रूफ आप खुद कर लेना, सेम उसी पैटर्न से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी था, बुक का क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 10, आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू। पहले बताओ ये क्वेश्चन करा ही नहीं करा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों का सम तो 25, तो कितना हो जाएगा 60, और अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 10 था। ऑप्शन 120 डी, क्या आएगा डी, दिखा, हाँ। इसको ऐसे तुम्हारी गलती कैसे हो रही है, गलती कैसे हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही थी, इन दोनों का सम इसके बराबर, इन दोनों का सम उसके बराबर था। इन क्वेश्चनों को दोबारा घर पे जाके करना, ठीक है। आपसे इसमें भी x पूछ रखा है, ये क्वेश्चन है, ये कितना दे रखा है आपको 150 डिग्री दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री, आपको x निकालना है, क्या निकालना है x निकालना है, और बाकी दे रखा है कि ये वाली लाइन AB है वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल किसके दे रखी है CD के। कोई दिक्कत, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी बताओ अगर ये 150 है तो ये कितना होगा
क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 150 तो कितना हो जाएगा 30, ये 25 ये 30, तो पूरा कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस में 30 इज इक्वल टू 55 डिग्री। और अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ओके क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये 25 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 55 तो ये भी 55। कोई दिक्कत, इजी था। ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी फॉर बैट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। आपको एक स्टार फिगर दे रखी है, मतलब दो ट्रायंगलों को आपस में क्या है, मिक्स दे रखा है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है ना। सबका सम पूछा है, तो एंगल बी प्लस में डी प्लस में एफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए ई प्लस में, तो देखो एंगल ए प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल ई कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल है। उसके बाद एंगल दोबारा बताओ, बी प्लस में डी प्लस में एफ कितना हो जाएगा। सबका सम पूछा है, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, हाँ प्लस में ई प्लस में एफ इज इक्वल टू 360। 360 ऑप्शन क्या है, ए है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी था, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इन ट्रायंगल PQR द एंगल बाइसेक्टर, इन ट्रायंगल PQR द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR इज O। हाँ देखो एक ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है बेटा, PQR, कौन सा है PQR। इन दोनों के बाइसेक्टर, ठीक है ना, बाइसेक्टर एंगल PQR और PRQ दोनों आपस में कहां पे मीट हो रहे हैं बेटा, O पे मीट हो रहे हैं। और QPR ये कितना दे रखा है आपको बेटा 80 डिग्री दे रखा है। आपको QOR ये पूछा है, अब भी करवाया था ये क्वेश्चन। अगर ये दे रखा है और ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं तो ये कितना होगा, एंगल O कितना होगा 90 प्लस 1/2P, यही क्वेश्चन होगा ना। तो एंगल O इज इक्वल टू 90 प्लस में 1/2, एंगल P कितना है 80 डिग्री, 40 हो जाएगा। 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे बेस्ड है ना। ये तुम्हारे पास सच्ची में एग्जांपल है तुम्हारे एनसीईआरटी का जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है। उसके क्वेश्चन नंबर आपका देखो 14, ठीक है ना। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बेखाम में लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, 14th या 15th, 14th, हाँ। इफ टू इंटीरियर एंगल और द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल पैरेलल टू द रेशियो, हमारे पास दो लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, एक ये ट्रांसवर्सल है। सेम इंटीरियर एंगलों का रेशियो कितना दे रखा है आपके पास बेटा 2:3। कितना दे रखा है, हमें पता है अगर ये x है, अगर एंगल क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 3x। तो अभी हमें पता है दोनों का सम कितना होता है हमेशा, बताओ 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 6 जा 30। x की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉलर एंगल पूछा है तो बताओ 2x छोटा रहेगा या 3x बड़ा छोटा रहेगा, 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में 36,
कितना हो जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए। कौन सा है, ए। कोई दिक्कत? कौन सा हो जाएगा, ए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, इन दोनों को आपस में मीट कर दिया, ये हल्का टेढ़ा और ये लाइन ऐसे जा रही है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 यही था। इसमें आपको ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है आपका 25 डिग्री, ये है आपका X, ये है आपका Y, और ये 65 दे रखा है। 65 आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y पूछा है, लेकिन हम X और Y दोनों निकाल देते हैं। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसके लिए बेटा ये एक्सटीरियर एंगल है, इन इसका और इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, 25 के बराबर, है ना। तो इसको ये आपको देखो, तो मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं ए, इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं बोलता हूँ एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 1 प्लस में 25 किसके बराबर होना चाहिए, तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, 65 माइनस 25 डिग्री। 5 5 0 और 6 में से 2 गए तो 4। एंगल 1 कितना आ गया, 40 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमें दे रखा है कि जो PQ लाइन है वो पैरेलल है RS के। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है, पैरेलल दे रखी नहीं दे रखी। अब बताओ, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, क्योंकि लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये लाइन क्या कहलाएगी आपस में, ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल। तो अगर ये 90 तो ये भी पूरा कितना होगा, 90। 90 में से ये तो 40 है ही, 9। अगर इसको मैं पूरा लिखूं तो y प्लस में 40 डिग्री, ये दोनों मिलके तो 90 डिग्री बना रहे हैं। ये तो आपको 40 डिग्री है ही, ये y, और दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 90। तो y कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40, y कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। 50, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री। इसका आंसर है आपका C। क्या है, C। लेकिन इसके बाद देखो, अगर आपसे x भी पूछ लिया तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये आपके पास कितना है, 50, ये कितना है आपके पास, 90। 50 90 कितना हो गया, 140। तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। 140 हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, अगर निकालना चाहें तो। पर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ y पूछा था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, C कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री, C ऑप्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही मतलब कल तक आपको मिल जाएगा, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम 54 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कर लेंगे। अभी हमने 15 करे हैं, नेक्स्ट आगे हम आपको दे देंगे।